गांव की खामोशी। बिहार के सीमावर्ती इलाके में एक छोटा सा गांव था, दुलीचक। नाम जितना सीधा, गांव उतना ही रहस्यमय। न वहां मोबाइल का सिग्नल आता था, न ही बिजली की स्थायी सुविधा थी। गांव के लोगों का मानना था कि यहाँ रात के बाद कुछ अनकहा जरूर होता है। वही गांव के एक छोर पर रहता था रघुवीर सिंह, 55 साल का रौबदार आदमी, जो कभी जमींदार हुआ करता था। अब सिर्फ उसके किस्से और डर बाकी रह गए थे। गांव के लोग कहते थे कि उसके घर में चुड़ैल नहीं, सौदा हुआ है। रघुवीर का बेटा विक्रम, 26 साल का, शहर में पढ़ा लिखा था और कुछ महीनों से वापस गांव आकर खेती में लग गया था। लेकिन उसका असली मकसद कुछ और था, उस सौदे की सच्चाई जानना। भाग 2। सौदा साल 1997 की बात थी। गांव में अकाल पड़ा था, लोग भूख से मर रहे थे। रघुवीर ने उस समय एक पंडित को बुलाया था, जिसने रात के अंधेरे में एक विशेष पूजा करवाई थी, काली सिद्धि, जो केवल तब होती है जब किसी लड़की की आत्मा बलि में चढ़ाई जाए। उसी रात गांव की 18 साल की लड़की मायावती गायब हो गई थी और अगले दिन से रघुवीर के घर सोना, अनाज और पैसे की कभी कमी नहीं रही। लेकिन उसके बाद गांव में एक अजीब सन्नाटा फैल गया। हर साल उसी तारीख को कोई न कोई गायब हो जाता। भाग 3। विक्रम की खोज। विक्रम ने गांव लौटकर सबसे पहले उस पुराने कुएं को देखा, जो रघुवीर के घर के पीछे था, जहां मायावती को आखिरी बार देखा गया था। उसने देखा कि कुआं अब बंद कर दिया गया है, लेकिन वहां से अक्सर रात को सिसकियों की आवाज आती है। विक्रम को गांव की एक लड़की रेखा से प्यार हो गया था, जो बहुत ही साधारण और सीधी थी। लेकिन जिस रात विक्रम ने उसे अपने दिल की बात बताई, उसी रात रेखा गायब हो गई। विक्रम टूट गया। भाग 4। डायरी का राज। एक दिन उसे रघुवीर के कमरे में एक पुरानी डायरी मिली, जिसमें लिखा था, हर सौदा एक आत्मा के बदले 1 वर्ष की समृद्धि देता है। पहली बलि मायावती 1997, दूसरी मीरा 1998, 21वीं रेखा 2017 और आखिरी पन्ने पर लिखा था, अगली बलि विक्रम 2018, क्योंकि जब बेटे को सौंपा जाए वारिस का सौदा, तो उसकी आत्मा ही सबसे कीमती होती है। भाग 5। काली रात। विक्रम ने तय किया कि वह अब और नहीं झुकेगा। उसने अपने दोस्तों के साथ गांव के मंदिर में जाकर रात को काली सिद्धि को रोकने के लिए